ऐसा क्या हुआ अचानक कि इंडिया वर्सेस मालदीव ट्रेंड करने लगा? मोदी जी ने ऐसा क्या पोस्ट कर दिया कि मालदीव को मिर्ची लग गई? वैसे इतना सा तो देश है, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि में माने तो एशिया का सबसे छोटा देश है। 5 लाख तो आबादी है इसकी, फिर क्यों इतना इतरा रहे हैं? मामला तो आप सभी लोगों को पता ही चल गया होगा, पर हम मामले की थोड़ा जड़ समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं शुरू से। मामला शुरू होता है 2 जनवरी से। मोदी जी लक्षद्वीप के दौरे पर जाते हैं और उधर कई सारे आइलैंड भी विजिट करते हैं। वीडियो और फोटो भी शूट होते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि फोटो और वीडियो शूट हो, सोशल मीडिया पे ना डाले जाए। सोशल मीडिया पे डाले जाते हैं और वायरल भी हो जाते हैं। लोग भर भर के कमेंट करते हैं और कमेंट में मालदीव से कंपेयर करने लगते हैं। अब ये देखकर मालदीव के कुछ मंत्री भी कूद पड़ते हैं और वो अभद्र कमेंट भी करते हैं। अब क्या, देश की सारी जनता सोशल मीडिया पे पहुंच जाती है और मालदीव को हिला के रख देती है। हालांकि बाद में उन मंत्रियों को उनकी सरकार ने सस्पेंड कर दिया था। चलिए थोड़ा मालदीव के बारे में समझ लेते हैं। मालदीव, जिसकी राजधानी माले है, भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव लगभग 1200 आइलैंड का एक समूह है, जिसमें से केवल 200 आइलैंड पर ही लोग निवास करते हैं और 160 आइलैंड को टूरिज्म के लिए डेवलप किया गया है। तो देखा जाए तो मालदीव की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म बेस्ड है। शुरू से मालदीव और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे रहे। कड़वाहट आई यामीन की सरकार से। ये 2013 से 2018 तक सत्ता में रहे। इस बीच इन्होंने चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बना लिए थे। इन्होंने कई सारे आइलैंड को गिरवी रख के चाइना से लगभग $1.5 बिलियन का कर्जा लिया था। बाद में ये चुका नहीं पाया। फिर 2018 में इब्राहिम सोली की सरकार आती है। वो ये भारी भरकम कर्जे से खुश नहीं थे और जितने भी चाइना के आने वाले प्रोजेक्ट्स थे उन्होंने उन पर रोक लगा दी। और इस बीच में इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहे। फिर पिछले ही साल सितंबर में इलेक्शन हुए, मोहम्मद मोइजू की सरकार बनी। इन्होंने इलेक्शन में एक कैंपेन चलाया था, इंडिया आउट, मतलब इंडियन आर्मी को बाहर करो, जिसके दम पे ये इलेक्शन जीते थे। जैसे ही सत्ता में आते हैं, मालदीव के लोगों को बताते हैं कि इन्होंने इंडिया से इंडियन आर्मी हटाने के लिए बात करी है। ये भी प्रो चाइनीज है। जैसे ही सत्ता में आए सबसे पहले चाइना मिलने गए थे। मतलब ये भी ढेर सारा कर्जा लेने वाले हैं। अभी जिन मंत्रियों ने अभद्र कमेंट किए हैं वो इन्हीं के मंत्री हैं। अब समझ लीजिए कि इंडिया और मालदीव के रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। एक्चुअली क्या है कि इंडिया ने मालदीव को 3 एयरक्राफ्ट डोनेट करे हैं, जिसकी देखरेख इंडिया को करनी है, जिसके लिए वहाँ पर कुछ इंडियन आर्मी रखे गए हैं। इन एयरक्राफ्ट का यूज केवल और केवल मेडिकल पर्पजेज या कहीं पर आपदाएं हो और जॉइंट सर्वेलेंस, मतलब समुद्री जहाज़ों पर नज़र रखने के लिए किया जाना है। यहाँ 2019 से लेकर अभी तक इंडियन आर्मी ने लगभग 500 मालदीवियन की जानें बचाई है। लेकिन अब बात आती है कि जब इंडियन आर्मी उनकी ही सुरक्षा और उनकी मदद के लिए रखी गई है, तो फिर मालदीवियन को प्रॉब्लम क्यों है? क्या है कि मालदीव और चाइना के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। चाइना की इंडिया से तो पटरी खाती नहीं है और वो इंडिया पर हर तरीके से नज़र रखना चाहता है। दूसरा ये कि चाइना का अभी तक एक भी इंडियन ओशन रीजन में आर्मी कैंप नहीं है, लेकिन उसके पास मालदीव के आइलैंड गिरवी रखे हुए हैं। अगर इंडिया अपनी आर्मी हटा लेगा तो उसको वहाँ बेस कैंप बनाने में आसानी हो जाएगी। शायद ये उसकी चाल है। इसीलिए वो मालदीव पर प्रेशर बना रहा है कि इंडियन आर्मी हटाओ। क्या है कि 1988 में मालदीव के विद्रोहियों ने श्रीलंका के साथ मिलकर मालदीव में तख्ता पलट करने की कोशिश की और उसकी राजधानी माले पर कब्जा कर लिया। तब मालदीव ने कई देशों से मदद मांगी, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। तब भारत आगे आया और मालदीव में सेना भेजकर मालदीव को आजाद करा लिया। इसके बाद 2004 में सुनामी और 2014 में जल संकट में भारत ने मदद की। उसके बाद 2018 से लेकर 2022 तक आंकड़े बताते हैं कि लगभग 87,000 लोगों ने भारत में इलाज करवाया और कोरोना की वैक्सीन भी भारत ने दिलवाई। देखा जाए तो इसकी पूरी इकोनॉमी टूरिज्म बेस्ड है और सबसे ज्यादा लोग भारत से जाते हैं। आंकड़ों की माने तो 2022 में लगभग 2.5 लाख लोग और 2023 में लगभग 2 लाख लोग मालदीव्स गए हैं। इतना सब होने के बाद भी चाइना में बैठकर मोहम्मद मौजू लगभग 20 एग्रीमेंट कर चुके हैं। तो दोस्तों, देखा आपने ये इंडिया वर्सेस मालदीव क्या था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।
और आगे की अपडेट्स पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।